तो बच्चों आप सभी का स्वागत है गुरुकृपा क्लासेस में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका 9th का जो क्वेश्चन पेपर है उसका ब्लूप्रिंट मीन्स हम डिस्कस करेंगे किस यूनिट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और किस एक्सरसाइज से हम लोगों को क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। जैसे कि हम सभी को पता है कि जो हमारे 9th क्लास का पेपर होता है वो कितने मार्क्स का आएगा, आपका 80 मार्क्स का रिटर्न होगा, 20 मार्क्स आपकी इंटरनल असेसमेंट रहेगी। ठीक है, तो इसमें बच्चों हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर है उसमें एक क्वेश्चन आता है जैसे एमसीक्यूज हमारे पास 1 मार्क्स के होंगे और जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के। उसके बाद जो वेरी शॉर्ट था वो 2 मार्क्स का, शॉर्ट होगा 3 मार्क्स का, केस स्टडी के क्वेश्चन 4 मार्क्स के और जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो होंगे बच्चों हमारे पास 5 मार्क्स के। ठीक है, तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं जो हमारी पहली एक्सरसाइज है। पहले एक्सरसाइज का नाम है नंबर सिस्टम और यहाँ से बच्चों हमारे पास कितने क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चंस आएंगे, 2 एमसीक्यूज आने वाले और 2 नंबर के 2 क्वेश्चंस आएंगे। तो जो मुझे लगता है कि हमें एमसीक्यूज में आएंगे। ठीक है, तो पहला एमसीक्यूज हम लोगों को क्या आ सकता है बच्चों कि भाई हम लोगों के पास इसने क्या किया है, जो एक्सरसाइज 1.1 है, 1.1 के जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 है वो, जिसमें क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द रैशनल नंबर्स, फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन जैसे कि 2 and 3, लाइक इस टाइप का एक एमसीक्यूज हम लोगों को आ सकता है पेपर में। ठीक है, तो वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा ये सिंपल दिया होगा कि भाई 2 और 3 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स लाई करते हैं, या तो वैसा क्वेश्चन होगा या कोई एक ऑप्शन दिया होगा, पूछेगा कि क्या ये नंबर 2 और 3 के बीच में लाई करता है कि नहीं करता है। एक एमसीक्यूज, एक नंबर डन है हमारे। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है जी हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन बन सकता है बच्चों हम लोगों को एमसीक्यूज की बात कर रहा हूँ अभी ना, एमसीक्यूज में जो हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 आई थिंक 1.3 में जो हमारे पास क्वेश्चन है आपके, आइडेंटिफाई द रैशनल नंबर्स। यस, एक्सरसाइज 1.3 में जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास आपका 9 है, जो बोलता है आइडेंटिफाई द रैशनल और इरैशनल नंबर्स। हम लोगों को एक नंबर दिया होगा, वो पूछेगा कि भाई क्या ये रैशनल है कि इरैशनल। तो क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास एमसीक्यूज की पॉइंट ऑफ व्यू से। और तीसरा क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास जो एमसीक्यूज में हमारे पास आ सकता है, वो है जी हमारे पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बेस्ड, वो है हमारे पास एक्सरसाइज 1.6। ठीक है जी, पूरी की पूरी एक्सरसाइज है 1 2 3, यहीं से हमारे पास एमसीक्यूज के 2 क्वेश्चंस बनेंगे। इन 3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर जो भी है 9 और पूरी की पूरी एक्सरसाइज एमसीक्यूज के 2 क्वेश्चन हमारे पास बनने वाले हैं। ठीक है जी, इसके बाद अगला बच्चों हमारे पास 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन सबसे पहले तो हमारे पास एक क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का, एक्सरसाइज 1.2 का √5 को हमने क्या करना है, नंबर लाइन में ड्रॉ करना है, नंबर लाइन में ड्रॉ करना है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ठीक है, 2 मार्क्स का ये आ सकता है। ठीक है, एंड सेकंड वन इज एक्सरसाइज 1.4। 1.4 में जो हमारे पास क्वेश्चन थे रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है, वो वाला क्वेश्चन जो हमारे पास आ सकता है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर वाला, वो आई थिंक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1.4 का बच्चों को क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन हम लोगों को बन सकता है। और आप लोगों ने क्या करना है, इस एक्सरसाइज के जो एक्सरसाइज 1.4 के एग्जांपल्स भी देख लेने। ठीक है, यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन हम लोगों को बनने वाला है। और एक लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का, जो क्वेश्चन वो क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें क्वेश्चन था हमारे पास कि 0.6 को हमने क्या करना है, रैशनल नंबर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज से जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे
तो यही आएंगे वो, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा हम लोगों को। समझ में आया आप सबको? तो ये रहेगा हमारे पास 1 पॉइंट जो यूनिट नंबर 1। आई होप यूनिट नंबर 1 हमारे अब हम लोगों को पता लग चुका है कि हमने क्या क्या पढ़ना है। ठीक है जी। अब इसके बाद अगला चैप्टर है हमारे पास पॉलिनोमियल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे ज्यादा अगर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बाद अगर मैं बात करूं तो दूसरा जो चैप्टर जिसमें 13 नंबर के क्वेश्चन आएंगे वो है हमारे पास पॉलिनोमियल्स। तो इस चैप्टर से बच्चों हमारे पास क्या आएंगे, तीन एमसीक्यूज आने वाले हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं, 3 मार्क का एक क्वेश्चन आने वाला और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है जी। तो ये आप लोगों ने देख लिया होगा, ठीक है ना। तो अब हम आगे चलते हैं जरा, इसको प्रीवियस पेज में चलते हैं। ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके एमसीक्यूज की। तो इस चैप्टर से हमारे पास 3 मार्क्स के 3 एमसीक्यूज आने वाले हैं। ठीक है जी। तो पहला एमसीक्यूज बच्चों हमारे पास क्या होगा, 2.1 एक्सरसाइज से होगा, फाइंड द कोफिशिएंट्स। ठीक है ना, क्वेश्चन होगा फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल वाला। ठीक है, इट मींस एक क्वेश्चन बन सकता है हमारे पास कोफिशिएंट वाला, और दूसरा हमारे पास क्वेश्चन बन सकता है डिग्री वाला। ठीक है, या क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या ये गिवन जो हमें इक्वेशन दी है वो क्या वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है। ठीक है, 1 नंबर के एमसीक्यूज 100% यही आएगा हमारे पास। ठीक है, और उसके बाद अब दूसरा बनेगा हमारे पास एमसीक्यूज फाइंड द जीरोस वाला, फाइंड द जीरोस। तो फाइंड द जीरोस वाला टॉपिक है हमारे पास 2.2 का। ठीक है, वहां से हमारे पास 1 नंबर का एमसीक्यूज बनेगा। और तीसरा एमसीक्यूज हमारे पास क्या बनेगा बच्चों, आई थिंक वो एक्सरसाइज 2.4 है, जिसमें हमारे पास फॉर्मूलेज है, फॉर्मूलाज आपको पूछने वाला है वो। ठीक है, तो फॉर्मूलेज है हमारे पास एक्सरसाइज 2.5, यस 2.4 सॉरी, एक्सरसाइज 2.4 के जो भी हमारे पास और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस या फॉर्मूलाज, 3 एमसीक्यूज हमारे पास यही आएंगे, इसके अलावा कुछ एमसीक्यूज नहीं आएंगे आपको। ठीक है ना, क्लियर है। तो कोएफिशिएंट के बिहाफ पे क्वेश्चन आ सकते हैं, डिग्री के बिहाफ पे आ सकता है, या फाइंड द जीरोस वाला। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, और 2.4 में भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जैसे कि दिया होगा x+1 का होल स्क्वायर, या बोल देगा कि x स्क्वायर क्या बोलते हैं x-2 का होल स्क्वायर क्या होता है, या x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या, लाइक उस टाइप के क्वेश्चंस। या पूछ सकता है कि भाई 98 मल्टीप्लाई बाय 102 क्या होगा, उस टाइप के क्वेश्चन है सिंपल, वो हमारे पास एमसीक्यूज में आएंगे इस चैप्टर से। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद अब अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। और 2 मार्क्स के आई थिंक कितने क्वेश्चन थे हमारे पास, 2 क्वेश्चंस थे, है ना। और उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है हमारे पास 5 मार्क्स का, और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन था हमारे पास, कितने हो गए 4 3 7 7 5 12, 2 नंबर। अच्छा जी, क्या था हमारे पास 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 2 मार्क्स का ओनली 1। ठीक है, 2 मार्क्स का सिर्फ एक है जी हमारे पास। ठीक है, 2 मार्क्स का सिर्फ एक क्वेश्चन है। तो 5 मार्क्स में कौन सा बनेगा, 5 मार्क्स में क्वेश्चन बनेगा आपके पास एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 2.3 का 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 5 मार्क्स का यही आएगा, यहाँ से गिन के इसमें कितने 4 क्वेश्चंस हैं, यही एक क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स का आने वाला है यहाँ से। ठीक है, इसको सबने समझ देना है। क्वेश्चन विच टाइप ऑफ क्वेश्चन इट इज, x³ - 2x² - x + 2, मतलब क्यूबिक फॉर्म में होगा, उसके हमने क्या करने फैक्टर्स बनाने हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा यहाँ से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लेना। ठीक है जी। उसके बाद अब हमारे पास 2 मार्क्स का सिर्फ एक क्वेश्चन है हमारे पास, 1 मार्क्स का,
तो वो मुझे लगता है कि वो क्वेश्चन भी हमारे पास कहाँ से बनेगा बच्चों, वो या तो हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 से फाइंड द वैल्यू ऑफ के वाले क्वेश्चन है ना जो हमारे पास, लाइक क्वेश्चन नंबर 3, वो बन सकता है क्वेश्चन नंबर 3 से या क्वेश्चन नंबर 4 से। 2 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 क्या हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फैक्टर वाला, ठीक है। और 4 मार्क्स और क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास फैक्टर्स कैलकुलेट करने वाला था वहां से भी बन सकता है, ठीक है जी। उसके बाद बच्चों इसके अलावा जो हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 2, 3 अप टू 7 तक, 1 से लेके 7 तक जो क्वेश्चन है इनमें से भी बन सकता है। या तो वैसे मोस्ट प्रोबेबल चांस है क्वेश्चन नंबर 3 से ही आएगा क्वेश्चन, अगर नहीं आया तो शायद 1 से 7 के बीच में क्वेश्चन हमारे पास बन सकता है, ठीक है। एंड लास्ट एंड लीस्ट जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, एक लास्ट क्वेश्चन बनता है हमारे पास 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, वो भी बनेगा हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 से। एक्सरसाइज 2.4 से वो बन सकता है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 से, 10 से, 11 से, 12 से या 13 से। आई बात समझ में? तो यहाँ से हमारे पास 13 टोटल 13 नंबर के क्वेश्चन जो मार्क्स बन जाते हैं। 3 MCQs, यहाँ से 2 नंबर का एक क्वेश्चन बनेगा हमारे पास 2.3, 2.4 से आ सकता है आप लोगों को, ठीक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ एक ही हमारे पास 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5। अगर यहाँ अगर एक एग्जाम्पल भी है बुक में, उस एग्जाम्पल को भी देख लेना तो हमारे पास कवर हो गया, ठीक है जी। और उसके बाद 3 मार्क्स एक ही क्वेश्चन है 2.4 से ही बनेगा हमारे पास, क्लियर है। इसके अलावा और एक है हमारे पास एक क्वेश्चन था रिमाइंडर थ्योरम बेस्ड, रिमाइंडर जो थ्योरम है ना हमारे पास उसके बेस्ड फाइंड द जीरोस वाला क्वेश्चन, वो भी आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है। वो है हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 में, 2.4 में, यस। तो इस तरीके से आज हमने क्या किया, 2 चैप्टर्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और जो कल हम करेंगे आगे की जो रिमेनिंग है, इस तरीके से जो भी हमारे पास क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी।